इन दिस वीडियो, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का? इट इज फॉर्म बाय, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज फॉर्म बाय द सर्वाइकल स्पाइनल नर्व एंड द थोरेसिक स्पाइनल नर्व। तो कौन कौन सी है, जैसा कि आपको दिख रहा है C6, C7, C8 एंड T1, T2। तो आपको ये नहीं लिखना है C1, C2, आपको ऐसा लिखना है, इट इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ 6, 7 एंड 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व एंड फर्स्ट एंड सेकंड थोरेसिक स्पाइनल नर्व। अभी दूसरा हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा रीजन होगा? सर्वाइकल रीजन, ये गर्दन पे होगा। अब गर्दन से कौन सा फोल्ड लिम्ब है? ये फोल्ड लिम्ब है। और ये क्या है? ये गर्दन है और शोल्डर है और ये द थोरेसिक वॉल है। तो बस हो गया। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? बिटवीन द थोरेसिक वॉल एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द शोल्डर। ठीक है। एंड सुपरफिशियली अगर देखें तो बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ क्लीनियस मसल। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अभी हमने देखा ये नेक को, थोरेसिक को और फोल्ड को सप्लाई करेगा, वहां की स्किन और मसल्स को। कौन कौन सी स्पाइनल नर्व कौन कौन सी मसल में इनर्वेट होगी? तो इसके लिए आपको ये याद ही करना है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है कि कौन सी वाली स्पाइनल नर्व से कौन सी वाली मसल को सप्लाई मिलेगा। तो अगर हम बात करें 6 और 7 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व में जाती है सब स्कैपुलर और सुपर स्कैपुलर, नाम रखा है। C7 और C8 यानी 7th और 8th क्रेनियल स्पाइनल नर्व से निकलती, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से निकलती है मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। 7th, 8th और फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व निकलती है टू द नेम, उसका नाम दिया पेक्टोरल एंड रेडियल। 8th और फर्स्ट थोरेसिक है थोरेसिक डोर्सल और मीडियम, और ये है अल्नर और एक्सटर्नल थोरेसिक, और एक डायरेक्ट स्मॉल ब्रांच निकलती है दैट इज नर्व टू टेरिस मेजर। अच्छा, अभी ये सब याद करना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो इसके लिए एक इजी सी ट्रिक यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गो टू दिस वीडियो। इतना लिखने पर आपको 2-3 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग आता है और ये 5 नंबर में आते हैं तो ये जो नर्व्स हैं इनकी सप्लाई कैसे हो रही है ये भी देखना पड़ेगा। तो इसको भी हम बड़ी इजीली याद करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा सब स्कैपुलर, तो सब स्कैपुलर, आपको स्कैपुला थोड़ा याद होगा, तो ये स्कैपुला बोन है। स्कैपुला बोन में लेटरली हमें सब स्कैपुलर ग्रूव देखने मिलती थी, इट्स नॉट लेटरली, इट्स मीडियली, अंदर की तरफ। तो ये सब स्कैपुलर ग्रूव मिलती है, तो नाम जैसा रखा है वैसे ही वहां मसल होगी, सब स्कैपुलर मसल, और जैसी मसल है वैसे ही इस नर्व का नाम रख दिया। तो जो हमारी सब स्कैपुलर नर्व है वो सब स्कैपुलर मसल को इनर्वेट करेगी, मतलब नर्व सप्लाई देगी, और ओरिजिन हम अभी देख चुके हैं। सेकेंड है सुप्रास्कैपुलर, जैसा नाम से पता चल रहा है ये सप्लाई करेगी सब स्कैपुलर एंड सुप्रास्कैपुलर को। बट आप स्कैपुला को जानते हो, ये थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस होता था, तो वहां पर ये थोड़ा सा मूव करेगी नर्व और सप्लाई करेगी टू द सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस। ठीक है, एक्रोमिन प्रोसेस यहाँ होता था, याद हो तो। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ये हमारी अब चेंज हो जाएगी, ये 7th और 8th सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है। ठीक है, ये डिसेंड करेगी नीचे और ये सप्लाई करेगी टू द शोल्डर एंड इट जॉइंस विद द मीडियल नर्व, अभी मीडियल नर्व से जॉइन हो जाएगी। और देखो जैसा कि इसमें मस्कुलो क्यूटेनियस CC रोवर आ रहा है, तो ये कोराकोइड प्रोसेस अगर याद हो तो वहां से 2 मसल निकलती थी, कोरेकोब्रैचियालिस और बाइसेप्स ब्रेकाई, तो ये उन्हीं में इनर्वेट कर जाएगी। ठीक है, किस में इनर्वेट कर जाएगी? कोरेकोब्रैचियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकाई में ही इनर्वेट कर जाएगी। तो इजी पीजी चल रहा है सब, और वहां की स्किन को भी सप्लाई कर देगी। नेक्स्ट वी हैव दिस एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए थिक नर्व होगी।